हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के न्यू सेशन में। और हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 2 सेमेस्टर 3 के लिए एक बुक चालू हुआ था जिसका नाम है मैट्रिक्स। ठीक है, और ये मैट्रिक्स बुक हम लोग चालू किए हैं। जैसे नाम इसका ऐसे लिखा हुआ है बुक में, मैट्रिसेस। और जो राइटर का बुक है वो लालजी प्रसाद के बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये लालजी प्रसाद का बुक से चालू हुआ है और ये सभी यूनिवर्सिटी में चलते हैं मैट्रिक्स। आप बिल्कुल देखिए, अभी हम लोग जैसे रांची यूनिवर्सिटी या सीधी सी बात करेंगे हम लोग कि जो झारखंड का यूनिवर्सिटी होती है उसमें हम लोग ये पढ़ते हैं बीएससी पार्ट 2 में। ठीक है, बीएससी किस में पढ़ते हैं? पार्ट 2। और ये सेमेस्टर आपका 3 का बुक है। ठीक है, ऐसे अलग यूनिवर्सिटी में हम लोग देखेंगे, जैसे बिहार का यूनिवर्सिटी में पार्ट 1 में ही दिया हुआ है। आप बिल्कुल केवल क्या देखिए कि ए बीएससी, ठीक है, बीएससी मैथ्स में आप बिल्कुल देख लीजिएगा कि मैट्रिक्स पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैट्रिक्स पढ़ना है तो बिल्कुल आप इससे पढ़िए और बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग देख रहे थे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यही टॉपिक चालू हुआ है तो कंटिन्यू हम क्लास को आगे चालू करते हैं। क्लास में आप बने रहे। बिल्कुल इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग फिर इस क्लास को कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। क्लास अच्छा लगे तो क्लास के अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। पूरे बीएससी का जितने भी बुक है इसमें, जैसे मैट्रिक्स हो गया, 2D हो गया, कैलकुलस हो गया, ठीक है, बहुत सारे बुक होते हैं, सेट थ्योरी हो गया, तो जितने बुक होगा बीएससी का टोटल हम कंप्लीट कराएंगे इस चैनल में। तो आप बिल्कुल बने रहे। क्लास का हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से टॉपिक उठाए थे यूनिट 4 में और उधर हम लोग 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये जो यूनिट 4 चालू किया है, किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अभी फिलहाल इसका हम लोग एक डिफिनेशन पढ़ेंगे कि इनवर्स मैट्रिक्स का डिफिनेशन कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, इफ ठीक है, चलिए बात नहीं करेंगे। इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ए इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। कहने के मतलब मोड ऑफ ए अगर निकालते हैं तो बिल्कुल क्या आएगा, 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, एंड द मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स हम लोग क्या करेंगे, बी आएगा। ठीक है, इज सच दैट ए बी बराबर क्या लिखेंगे, बी ए और इक्वल टू वाई होगा। कहने का मतलब ए और बी का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे बी ए का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिलता है, 1। इसको लिखेंगे देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय हम इसको क्या करेंगे, ए इनवर्स से डिनोटेट करेंगे। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, सिंस, देखिए एक हम लोग थोड़ा सा देखेंगे नोट्स की तरह से चलेंगे कि ए ना इंटू एडजॉइंट ए बटा मोड ऑफ ए इक्वल टू, हमने आई देखा था, देखे थे पिछले वाले में ना। यहाँ से हम लोग इस वाले को थोड़ी देर के लिए बी मान लेते हैं। क्या मानेंगे, बी मानेंगे। तो क्या मिलेगा कि ए बी बराबर ये हो जाएगा आई। सिंस लिख सकते हैं कि बी बराबर एडजॉइंट ए बटा मोड ऑफ ए होगा। अगर हम यहाँ से लिखेंगे तो क्या जो बी मैट्रिक्स है वो किसका आएगा, इनवर्स ए का आएगा।
तो ए का इनवर्स इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इधर गया तो इनवर्स बना, ए इनवर्स आई बराबर, इसको हम लोग क्या करेंगे, बी लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना? या इनवर्स से दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, या इसको बी निकालेंगे तो ये बटा में जाएगा, ऊपर जाएगा तो इनवर्स। किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाता है, इनवर्स। आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो चुपचाप वही मैट्रिक्स मिलता है, इक्वल टू क्या आएगा, बी। और बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि ए का इनवर्स इक्वल टू, बी का वैल्यू क्या है, एडजॉइंट ए बटा मोड ऑफ ए। कहने का मतलब क्या होगा कि एडजॉइंट इक्वल टू 1 बटा मोड और ए एडजॉइंट ए लिखेंगे, ठीक है। ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, 1 बटा मोड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट। यही है कि इफ A is a non-singular square matrix and the matrix B is such that AB बराबर BA इक्वल टू Y होगा, तो then B is called inverse of A। A का इनवर्स कौन हो जाएगा, B होगा, वही A इनवर्स बराबर B लिखा हुआ है। अच्छा, इसका इट इज डिनोटेड बाय A का इनवर्स हमने कुछ देर पहले पढ़ा था ना पिछले क्लास में, ये इनटू एडजॉइंट ए बटा मोड ऑफ ए इक्वल टू आई होता है ना, इतना तो पढ़े थे। इसका मतलब यहाँ पे देखिए ए हो गया और ये टोटल काम किया बी, दोनों का मल्टीप्लाई आई हो गया, ए बी इक्वल टू आई। अगर हम ए इधर ले जाएंगे तो इनवर्स बनेगा, इनवर्स ए इनवर्स आई बराबर बी हो जाएगा, और बाकी हम बी का इनवर्स कर ए का इनवर्स करेंगे तो बी मिलेगा, बी डैट इज इक्वल टू ए मिलेगा। बात समझ में आ रहा? हमने एक बात यहाँ से देखा है कि अगर एक मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकल गया तो हमेशा क्या आता है, आई होता है। अब हमने क्या किया कि ए इनवर्स देखिएगा, ए इनवर्स इक्वल टू बी लिख दिया था, तो अब बताइए ये चीजें कैसे लिखेंगे, ए लिखेंगे ए इनवर्स के बी, तो क्या ए बी इक्वल टू आई होगा ना। आई कब आता है कि वह मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल करके, जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या बनता है, आई बनता है। जैसे एक मैट्रिक्स लेंगे, उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा यूनिट मैट्रिक्स मिलता है। इसीलिए हमने कहा क्या कि ए इनवर्स ना लेकर के यहाँ पे बी लिख दिया था, इसलिए ए बी बराबर क्या होगा, बी ए इक्वल टू आई। इस वाले को हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि ए इंटू ए का इनवर्स होता है और ए का इनवर्स और ए इक्वल टू आई होता है। इस वाले को हमने थोड़ी देर के लिए बी मानेंगे तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, बी ए इक्वल टू आई। वही हमने यहाँ पे डिफिनेशन में लिखा है, ठीक है। चलिए आप इसको नोट करेंगे और एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेकर के उस वाले को हम इनवर्स निकालेंगे और इसको भी देखेंगे कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई कैसे होता है। चलिए आप यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं, जैसे ए बराबर, इफ लिखेंगे ए बराबर, एक मेरे पास एकदम थोड़ा छोटा सा एक क्या करेंगे, मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है, और इसमें बोलेंगे कि फाइंड ए का इनवर्स लिखेंगे, ठीक है, ए का इनवर्स एंड सो दैट अब सो दैट दिखाइएगा कि a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या आता है, आई आता है। आप इसको जल्दी में नोट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिवन है, मजाक करके रखा है बाइक वाला ना। ए बराबर क्या है भाई, 2106, यही है ना। अब इस वाले को हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। ये होता है 2106। देखिए एक एग्जांपल देते हैं और इस एग्जांपल से ही बिल्कुल आप प्रश्न बनाने की कोशिश कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा ना। तो इस वाले को पहले सबसे हम लोग डिटरमिनेंट्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुने 6 माइनस 0 गुने 1 आ जाएगा, यानी कि मोड ऑफ ए इक्वल टू 6 गुना के 12 माइनस 0 आएगा, तो मोड ऑफ ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे ना। एडजॉइंट कैसे निकालता है देखिएगा, सिंस जैसे आपके पास ए बराबर कितना दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है, 0 6 दिया है, तो एडजॉइंट बहुत आसान से निकाला जाता है। याद है एडजॉइंट निकालने का तरीका, ये दोनों एलिमेंट को चेंज करना है,
जिसे डायगोनल एलिमेंट को क्या करना है, चेंज करना है। जैसे 6 और 2 लिखिएगा, इसमें माइनस प्लस चेंज करना है, तो दोनों प्लस है इसलिए दोनों में आ जाएंगे माइनस, लेकिन जीरो में माइनस प्लस लगाएंगे नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बटा मोड ऑफ ए डिवाइड ए होगा, ठीक है। मोड ऑफ ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 है, और ए डिवाइड कितना आया है भाई, 6 से -1 0 और 2 आया है। ये तो आंसर आ गया। यही तो पूछा हुआ था कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मोड ऑफ ए निकालेंगे, मोड ऑफ ए निकालने के बाद एडजॉइंट निकालेंगे और बाकी फार्मूला पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। उसके बाद बोला सो दैट ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई आना चाहिए, यही है ना। अरे भाई एडजॉइंट नहीं समझ में आया, एडजॉइंट तो पहले भी पढ़ाया गया है कि इस वाले मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करते हैं। इसका मतलब क्या है, इंटरचेंज होगा, इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा। और इस वाले को क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, बस माइनस प्लस चेंज करना है। दोनों क्या है, प्लस में है, तो क्या लगा देंगे, तो इसमें माइनस लगाने से कोई फायदा नहीं है। और इस एलिमेंट को केवल बदल दिया जाता है। 2 into 2 ऑर्डर के निकालने का यही तरीका है, समझ में आ रहा है ना। ओके, अब देखिए यहाँ पे दूसरा भाग बोला है कि एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के हमने इनवर्स निकाल दिया, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा बनेगा, यूनिट मैट्रिक्स बनेगा। सेकेंड पार्ट में हम लोग चलेंगे, सेकेंड पार्ट, तो दूसरा भाग देखेंगे। एलएचएस इक्वल टू कितना है भाई, ए इंटू ए इनवर्स। ए का वैल्यू कितना है, 2 है, 1 है, 0 है, 6 है। अच्छा, ए इनवर्स का वैल्यू क्या है, 1/12 है। उसके बाद हम लोग 6 लिखेंगे, -1 0 और 2 लिखेंगे। इसको गुना करने का तरीका क्या है, 1/12 को हमने बाहर निकाल दिया, 2 1 0 6 होगा। इसमें लिखेंगे क्या, 6 से -1 0 और 2। आप इसको गुना कर लीजिए ना, तो गुना कर लीजिएगा, इस वाले को इससे गुना करेंगे, 2 × 6 मतलब कितना आ जाएगा, 12 प्लस 0 आ जाएगा। इससे करेंगे तो -2 और +2 आ जाएगा, समझ में आ रहा ना। इस R2 को C1 में गुना किया, 0 × 6 से 0, 6 × 0 0। इस वाले को हमने इसमें किया तो 0 और 6 गुना के 12। अब इसको जोड़ के देख लीजिए ना थोड़ा सा, ये 12 हो गया, 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 12 ना। 1/12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 12 12 कटेगा तो 1 0 0 1, क्या बन गया भाई, आई बन गया। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ए का इनवर्स जो आएगा, ए इंटू ए का इनवर्स इक्वल टू क्या बनेगा, आई बनेगा। आप बिल्कुल इसको याद रखिएगा, कभी भी अगर कोई मैट्रिक्स दिया है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसका इनवर्स निकाल करके और उस मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो बिल्कुल क्या बनता है, यूनिट मैट्रिक्स बनता है। समझ में आया, चलिए नोट करेंगे। देखिए बोला क्या है कि ए और बी दो मैट्रिक्स है, और कैसा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, और ऑर्डर इसका सेम है। समझ में आ रहा है ना, ए और बी क्या है, दो मैट्रिक्स है, दोनों कैसा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है, सेम है। ये बोला है कि ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होना चाहिए। तो ये हमें पता है कि कोई भी एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल कर दूसरी मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो क्या बन जाता है, आई बनता है। तो हम लोग पहले आई चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे, देखिएगा, वी हैव मतलब ए बी लिख दे देंगे यहाँ पे, और ए क्या होगा, ए बी का इनवर्स लिख देते हैं, लिख सकते हैं ना, इतना तो लिख सकते हैं बिल्कुल आप। इधर चलेंगे ना, एक मिनट, इसको चलिए ए लिखेंगे, ए बी, और एक आ जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू, इसको बोला जाता है पोस्ट मल्टीप्लाई, एक होता है प्री मल्टीप्लाई ना, आगे से मल्टीप्लाई किया है। अच्छा ये बताइए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए
बी बी इनवर्स इंटू ए का इनवर्स लिख सकते हैं। अरे भाई ये दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, एसोसिएटिव वाला से लिख लेते हैं। अच्छा ये बताइए ए हो जाएगा और बी इंटू बी इनवर्स इक्वल टू क्या बनेगा, आई बनेगा। अभी बताए थे कि कोई भी अगर एक मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकाल के गुणा कीजिएगा तो बन जाता है आई। अभी जस्ट देखे थे कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। बी भी तो एक मैट्रिक्स है, तो बी का इनवर्स निकाल करके बी के साथ गुणा करेंगे तो आई ही ना मिलेगा। ठीक है, अब देखिएगा हमने ये भी बताया है कि कोई भी एक मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में आई से गुणा करने के बाद कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो ये बताइए a इंटू आई क्या बनेगा, आई बनेगा। अरे सॉरी a इंटू आई क्या बनेगा, a बनेगा और ये क्या बनेगा a इनवर्स। फिर से वही है कि a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या बन गया, आई बन गया। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि जब ए बी का मल्टीप्लाई किया, पोस्ट मल्टीप्लाई हुआ बी इनवर्स ए इनवर्स में, तो क्या दिया, आई दिया। एंड लिखेंगे। अब क्या करते हैं कि b का इनवर्स a का इनवर्स देख लेते हैं और अब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई एक आगे से मल्टीप्लाई किया और एक पीछे से। अच्छा ये बताइए ये दोनों के एक साथ ले सकते हैं तो क्या बनेगा, b इनवर्स है a इनवर्स a और a बन जाएगा b। अब बताइए a इनवर्स इंटू a इक्वल टू क्या होगा, i होगा, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल करके उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनता है, आई बन जाएगा और ये क्या बनेगा बी। कहने का मतलब कि अगर आई से बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं करेगा। दैट इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, बी इनवर्स बी इक्वल टू आई लिखेंगे। यानी कि ये मिला कि बी का इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू क्या मिलेगा, ए बी बराबर ना, बी इनवर्स ए इनवर्स इनटू ए बी इक्वल टू आई। दोनों से क्या मिल जा रहा है, आई मिल। देयरफॉर क्या लिखेंगे, इसलिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ए बी का बोलेंगे, समझ में आ रहा है ना, और उसमें क्या आ जाएगा बी का इनवर्स ए का इनवर्स इक्वल टू बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा जी, ए आई ही हो जा रहा है, बी इनवर्स ए इनवर्स दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। क्या है, दोनों आपस में इक्वल हो रहा है, इक्वल हो रहा है ना। चलिए दैट इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, आई है ना, इसलिए ए बी का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। अरे भाई ए बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए आरएचएस वाला में, बाकी आई निकाल दीजिए, अब फिर इसको पीछे से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आई आएगा, दोनों क्या होगा, इक्वल हो गया। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए बी का जो इनवर्स आएगा वो बी का इनवर्स ए का इनवर्स इक्वल टू आएगा। ठीक है, चलिए नोट करेंगे। चलिए अगले थ्योरम चलेंगे। ये बोला है कि ए जो है एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। ए क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, उसका मतलब डिटर्मिनेंट्स जीरो नहीं आना चाहिए, ये बोला हुआ है। देन ये बोला है कि उस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करके इन्वर्स निकालेंगे या इन्वर्स निकाल करके ट्रांसपोज करेंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू बताएंगे, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट थ्योरम बताएंगे तो आपको 50% समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमको तो देखना है कि LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। पहले सबसे हम लोग एक मैट्रिक्स अपने मन से मानेंगे और वो होना चाहिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मानेंगे। क्या मानेंगे, नॉन, जैसे 2 हो गया 4 हो गया है ना, और इसमें 1 हो गया और ये क्या मिल गया 5। ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। पहले क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं। क्या करेंगे, ट्रांसपोज। आप इसको ट्रांसपोज कर लीजिएगा, तो ट्रांसपोज करने के बाद क्या मिलेगा, 2 4 ना 1 और 5 मिला, इसको ट्रांसपोज कर लिए। अब इस ट्रांसपोज के क्या करना है कि मोड निकालना है। ठीक है, तो क्या आएगा, 2 गुने 5 आएगा, 4 इंटू 1 आ जाएगा, 5 गुना के 10 4, मतलब ट्रांसपोज का जो मॉडुलस आ रहा है कितना आ रहा है, 6 आ जा रहा है। कितना आ रहा है, 6 आ जा रहा है। बात समझ में आ रहा ना, 10 माइनस 4 आ जाएगा। अब सिंस में फिर से लिखेंगे कि जो ट्रांसपोज है इसमें मेरा 2 आया है, 1 आया है, 4 आया है और 5 आया है। अगर इसको हम एडजॉइंट के रूप में लिखते हैं तो एडजॉइंट ए का डैश लिखेंगे। भाई ए ना लिख करके ए डैश लिखना पड़ेगा ना। एडजॉइंट क्या कहता है
इस नंबर को चेंज कर दीजिए, ये 5 और 2, इसमें साइन चेंज कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि A इनवर्स इक्वल टू, तो हमको क्या करना होगा, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होगा। तो सिंस भी लिखेंगे कि A का ट्रांसपोज ऊपर से इनवर्स इक्वल टू 1 बटा मोड ऑफ A, कहने का मतलब ट्रांसपोज क्या, और A डिवाइड A का ट्रांसपोज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना चीजें? नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे A डैश नहीं न है, सॉरी A डैश को निकालने पहले तो A डैश में न रखेंगे, लेकिन फार्मूला में क्या था कि A डैश नहीं था, नहीं है, लेकिन अब A डैश है तो हम लोग क्या करेंगे, A डैश की ही बात करेंगे। अब इसका वैल्यू बता दीजिए आप, 1 बाई ट्रांसपोज का क्या है 6 है, तो 1/6 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 5 - 1 - 4 और 2 आ जाएगा। आप इसको याद रखिएगा बिल्कुल। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकालेंगे, सॉरी इनवर्स निकालेंगे, इनवर्स निकालने के बाद क्या करना होगा, ट्रांसपोज करना होगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब देखेंगे A बराबर कितना दे रखा है, एक 2 है, 4 है, 1 है, 5 है, इसका सीधा मोड निकाल दीजिए जी, तो ये 2 गुने 5 - 4 आ जाएगा ना, 4 गुने 1, तो ये 6 ही आ जा रहा है ना। और इसका हम लोग एडजॉइंट लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एडजॉइंट A, तो एडजॉइंट में चेंज कर लीजिए आप, जैसे 5 - 4 आ जाएगा, -1 और 2 आ जाएगा। अब देखिए A इनवर्स इक्वल टू 1 बटा मोड ऑफ A हो जाएगा, एडजॉइंट A लिखिएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो आप A का इनवर्स निकालने वाले हैं, 1/6 हो जाएगा, ये 5 - 4 - 1 और 2 हो जाएगा। समझ गए? लेकिन कहता क्या है कि जब इनवर्स निकाले हैं, इनवर्स निकालने के बाद आपको क्या करना है, ट्रांसपोज कीजिएगा। तो यहाँ पे A इनवर्स का क्या करना होगा, ट्रांसपोज। नंबर का कोई ट्रांसपोज तो होगा नहीं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 - 4 - 1 और 2। इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को मिला के देख लीजिएगा, दोनों क्या आएगा, सेम टू सेम आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि A का ट्रांसपोज का इनवर्स निकालिए, चाहे इनवर्स निकाल करके ट्रांसपोज कीजिए, दोनों क्या होगा, हमेशा इक्वल आएगा। कर लोगे, हो जाएगा, कर लेंगे। समझ में आ गया थ्योरम? अगर हम डायरेक्ट मैट्रिक्स नहीं लेकर के बनाते तो आपको उतना क्लियर समझ में नहीं आता। आप इसको नोट करेंगे। उसके बाद बोला है कोई भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो कोई भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसकी अगर हम लोग इनवर्स निकालेंगे तो वो भी ऑलरेडी क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। देखिए ये बोला क्या है कि इफ द नॉन सिमिलर मैट्रिक्स A ना, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स है नॉन सिमिलर मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। उसके बाद फिर बोला है कि A इच कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक, तो इसका इनवर्स भी क्या होना चाहिए। तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं, जैसे नोट से लिखवाए फिर भी हमने सोल्व कर देते हैं। लेट A बराबर एक हम ऐसा मैट्रिक्स मानेंगे, जैसे 2 हो गया ना, इसको 4 ले लिए, 4 और ये क्या हो गया 5। मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को हम चेक करेंगे, पहले क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक। तो इसका ट्रांसपोज करने के बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसमें हम लोग A डैश, ठीक है, क्या निकालेंगे जी भाई, 2 4 4 5। फिर से देखें कि कोई चेंजिंग हुआ नहीं, फिर से वही मैट्रिक्स आ गया। तो डेट इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, A इज कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये तो हालांकि प्रूव करने के लिए कहा नहीं है, फिर भी हमने इसको चेक करके बता दी कि बात सही है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने लिया है। उसके बाद बोला है कि इसका इनवर्स निकालिए। इनवर्स निकालेंगे तो एक मैट्रिक्स ही होता है, देखिए ये भी एक मैट्रिक्स होता है, बात समझ में आ रहा है ना, और इसका इनवर्स भी निकालिएगा तो एक मैट्रिक्स ही देता है। अब देखिए यहाँ से नाम लिखेंगे, ये बराबर क्या मैट्रिक्स है, 2 4 4 और 5। इसका हम मोड निकालेंगे तो मोड क्या कहता है कि 2 गुने 5 और 4 गुने, एक स्टेप काट देते हैं, बस 3 से गुणा करेंगे, तो ये हो गया 10 - 16 दैट इज इक्वल टू -8 आ गया। क्या आया, 8 आया। बात समझ में आ रहा है, 0 तो नहीं आया ना, अरे एक मिनट 6 आएगा, ठीक है।
हमें लगा क्या आएगा। चलो 10 माइनस 16 इक्वल टू -6। जीरो नहीं आया, जीरो नहीं आया तो फिर भी कैसा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, सीधा एडजॉइंट लिख देंगे। चलिए एडजॉइंट लिखेंगे। एडजॉइंट कहता क्या है, इस मैट्रिक्स को आपको नंबर को चेंज करना है, एलिमेंट को, और इस वाले में साइन चेंज करना है, मतलब यहाँ पे चला जाएगा। इसको लिखेंगे 5 to -4 और -4 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये इनवर्स बताइए, ए का इनवर्स इक्वल टू 1 बटा मोड ऑफ ए, और इसमें एडजॉइंट ए होता है। ठीक है, चलिए ए का इनवर्स इक्वल टू 1 बटा क्या लिखेंगे, -6 लिखेंगे, और ये 5 -4 हो जाएगा, -4 और 2। अब इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करना है कि कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये एक मैट्रिक्स आ गया, आया ना। अब इस वाले को ट्रांसपोज करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो जिसे इसको ट्रांसपोज करके देख लेते हैं। तो देखिए नंबर का कोई ट्रांसपोज होगा नहीं, ट्रांसपोज होगा किसका, 5 -4 और 2 का ट्रांसपोज करेंगे तो -1/6 आ जाएगा, आएगा ना। इसमें क्या लिखेंगे, 4 5 ना, इसको -4 और 2, फिर से कोई ट्रांसपोज में मिला नहीं, यानी कि ए का इनवर्स। इधर से क्या आ रहा था कि ए का इनवर्स इक्वल ट्रांसपोज ए इक्वल टू ए इनवर्स, मतलब इनवर्स निकाल करके हमने ट्रांसपोज किया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो डायरेक्ट इक्वल टू लिखेंगे ए इनवर्स इज क्या हो जाएंगे, एल्सो 7। समझ में आ रहा, सीधा नोट में याद रखेंगे कि अगर कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसका इनवर्स निकालेंगे, इनवर्स निकाल करके वे ट्रांसपोज करेंगे तो सिमेट्रिक ही बनेगा। देखिए एक एग्जांपल लिया गया है, और एग्जांपल हम लोग का लिए है 3x3 ऑर्डर का है। ठीक है, 2x2 ऑर्डर का हमने एडजॉइंट भी देखा है और इनवर्स भी निकाले हैं। अब की बार हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स लिया और यह 3x3 ऑर्डर का है, बोला क्या है कि एडजॉइंट और इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट और इनवर्स। जैसे हमने लिखा इसको A बराबर एक मैट्रिक्स दिया जिसका नाम 1 1 1 1 2 3 2 -1 और 1 3 है, एक मैट्रिक्स दे रखा। पहले हम लोग क्या बात करेंगे, एडजॉइंट का बात करेंगे। एडजॉइंट होता क्या है कि पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, इसको हम लोग सीधी सी बात है कि कोफैक्टर ना ऑफ ए का कोफैक्टर निकालेंगे। जैसे आपको निकालना पड़ेगा 11 क्या होगा, उसके बाद 12 क्या होगा ना, उसके बाद 13 क्या होगा, उसके बाद 21 क्या होगा, उसके बाद 22 कितना होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा 23 कितना होगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 31 32 निकालेंगे, इतना निकाल लेते हैं। और एसी में गलत करता है सब कुछ। देखें पूरा बिना सोचे समझे पहला प्लस होता है क्योंकि साइन प्लस माइनस प्लस करेंगे। 11 यहाँ पे है, 11 के सामने खत्म करके इससे गुना कर लीजिएगा तो क्या होगा 2 गुने 3, बीच में माइनस हो जाएगा 3 गुने -1। अब बताइए कितना आने वाला है, 6 आने वाला है, अब माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 3, यानी कि 6 और 3 9 आएगा। पहला एलिमेंट कितना आएगा 9 आएगा। उसके बाद 12 वाला क्या होगा माइनस, क्योंकि पहला प्लस है तो दूसरा माइनस। 12 कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, इसके सामने गुना कर लीजिए तो 3 और 3 गुना के 6, यानी कि मिलेगा क्या माइनस, और माइनस माइनस प्लस। समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे 13 11 12 13 यहाँ पे है, इसके सामने इससे गुना करेंगे -1 और -4, यानी कि माइनस क्या आएगा 5 आएगा। 21 देखिए यहाँ पे है तो प्लस के बाद माइनस, इसके सामने बिल्कुल आप कैंसिल कीजिए, इससे गुना कीजिएगा 3 मिलेगा, इससे गुना कीजिएगा -1 माइनस प्लस आ जाएगा, यानी कि -4 आ जाएगा। 22 देखिए 22 यहाँ पे है ना, तो 22 के सामने 1 खत्म किया और 1, इससे गुना किया 3 आया, 3 -2 = 1। 23 यहाँ पे है, ठीक है 23 यहाँ पे, तो ये आ जाएगा माइनस में -1 -2, यानी कि प्लस में आ जाएगा 3। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आया। 23 यहाँ पे है जी, इसके सामने बता रहे हैं, इसके
ये -1 देगा, -2 देगा, यानी कि -3 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं 31, ठीक है, 31 निकालेंगे, 31 प्लस 31 यहाँ पे है, ठीक है, इससे गुना करेंगे 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1 आएगा। उसके बाद 32 माइनस में होगा, 32 यहाँ पे है, ठीक है, तो ये मिलेगा 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू -2 आएगा। उसके बाद 33 निकालेंगे, 33 प्लस में हो जाएगा। 33 देखिए कहाँ पे है, आप लोग केवल छाप रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। एडजॉइंट का फार्मूला हमने पढ़ा है, एडजॉइंट ये लिखा जाता है, इसको देखिएगा 11 12 ट्रांसपोज करके लिख देते हैं ना, ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखा जाता है 21 22 23 31 32 33। अब आगे हम लोग बात करेंगे एडजॉइंट ए का। जैसे आप 11 का वैल्यू 12 का 13 का सब निकाले हैं, पुट कीजिएगा तो 9 3 माइनस 5 21 22 23 का पुट कीजिए तो यहाँ पे है -4 1 माइनस सॉरी +3 है। अब 31 32 33 का वैल्यू पुट कीजिएगा, ये आएगा 1 माइनस 2 और 1। ये क्या मिल गया, एडजॉइंट आ गया। क्या मिला, एडजॉइंट आ गया। बात समझ में आ रहा है मुझे? चलिए एडजॉइंट हो गया। अब हमें क्या निकालना होगा, इनवर्स। अब देखिएगा जैसे नाम, अगर a बराबर क्या है भाई, a बराबर है 1 1 1 2 3 2 माइनस 1 3, इसका हम लोग मोड में निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट्स निकाला जाए तो 1 1 2 माइनस 1 1 3 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसमें दिक्कत होता है क्या, जैसे आपको हम वेक्टर में पढ़ाए थे a क्रॉस a निकालने के लिए, a क्रॉस b निकालने के लिए हमने इसको सिखा रखा है। जैसे इसमें क्या करेंगे देखिएगा, 1 हो जाएगा प्लस में, इसके सामने कौन कौन खत्म होगा, 3 3 के 9 सॉरी 3 2 के 6, अब इसमें -3 यानी कि +3 हो जाएगा। अगला क्या होता है माइनस में, ये प्लस क्या 1 है। अब इसके सामने देखिएगा, इससे गुना करेंगे, इससे क्या मिलेगा 3 माइनस 6 आ जाएगा, बीच में फिर +1 आ जाएगा। इसके सामने देखिए, इससे गुना कीजिएगा -1 और -4 यानी कि -1 -4। रे भाई देखिए यही वाला मिलता है, एक बार 6 + 3 मिला हुआ है, अच्छा 3 - 6 मिला है, देख लीजिए, और -1 और ये माइनस क्या है 4 मिला है। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 देगा, माइनस माइनस +3 आएगा, और इसमें हम लोग देखेंगे तो माइनस क्या आएगा 5 आएगा। समझ में आ रहा है ना, कि ये -3 और माइनस करेंगे तो प्लस देगा, और ये तो -5 ही देगा। 9 और 3 12 में से 5 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा 7 मिलेगा, यानी कि मोड ऑफ ए कितना आ गया। अच्छा एक फॉर्मूला आपको पता होगा, वी नो दैट क्या भाई, ए का इनवर्स इक्वल टू मोड ऑफ ए, और इसको एडजॉइंट हम लोग ए लिखते हैं, 1/7 हो गया। अब एडजॉइंट ए निकाले हैं ना, ये हो जाएगा 9 3 -5 -4 1 3 1 -2 और लास्ट में क्या है 1 है, ठीक है। तो ये मिल गया आपके पास ए इनवर्स। तो आपको पता हो गया कि पहले हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालना हो तो कोफैक्टर भी निकालना पड़ेगा। सुन लीजिए 1 मिनट, अगर एडजॉइंट पूछेगा तो हमें एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर चाहिए तो चाहिए, अगर इनवर्स भी पूछेगा तब पर भी एडजॉइंट हमको चाहिए। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए। मेन क्या है, इस वाले को निकालने के लिए फंडा समझना होगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे देखिएगा साइन के देखिएगा, माइनस के बाद प्लस होता, सॉरी प्लस के बाद माइनस, और ये भी माइनस दिया है। आप फार्मूला में माइनस का प्लस नहीं करेंगे, हमको इस माइनस से कोई मतलब है ही नहीं। हाँ एलिमेंट जब गुना करेंगे तब मतलब है। जैसे इसका प्लस हुआ, माइनस हुआ, प्लस हुआ, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस नहीं करेंगे। जैसे 32 में आप कहेंगे सर प्लस के बाद माइनस लिखे, तो माइनस तो यहाँ है,
और एक फार्मूला में माइनस मिलकर प्लस, नहीं कोफैक्टर में देखना ही नहीं है, बस ये वाला देखना है कि आपकी बार प्लस माइनस करेंगे। जैसे 11 निकालिएगा, 11 कहाँ पे है, बस 11 यहाँ पे है, 11 के सामने बस ढक लेना है, बात समझ में आ रहा है ना। अब इससे गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और ये -3 हो जाएगा। एक बढ़िया दिखा दिए बाकी। जैसे हमको 12 निकालना होगा तो प्लस के बाद माइनस, 12 कहाँ पे है, 11 के बाद 12 यहाँ, इसको हमने ढक लिया, गुना किया इधर से 3 मिला, इधर से गुना किया 6 मिला, ठीक है। तो -3 और माइनस प्लस कर देगा। जैसे यहाँ पे निकालेंगे तो इसके ढक लेंगे, ठीक है, बाकी सोल्व कर लेंगे, बिल्कुल आंसर आएगा। एडजॉइंट निकल गया। एडजॉइंट का फार्मूला आप याद रखिएगा, 11 12 ऐसे लिखना है, नहीं तो ऐसे लिखेंगे तो ट्रांसपोज कर देना पड़ जाएगा, इसलिए हमने ट्रांसपोज करके लिखा हुआ है और इसका वैल्यू पुट किए, एडजॉइंट आ गया। अगर हम इन्वर्स निकालेंगे तो पहले हमको क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट्स चाहिए, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमने निकाल दिया है और एडजॉइंट पहले से था, बाकी फार्मूला में पुट किए तो एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इन्वर्स दोनों निकल गया। क्लियर है ना। चलिए आप इसको जल्दी में नोट करेंगे। चलिए तो हम लोग आज एग्जाम्पल से कंप्लीट करते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल पढ़ लिए और अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, ठीक है। अगले क्लास में क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो बिल्कुल आप क्लास को देखें और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले दिन एक्सरसाइज 4। सबसे क्या करेंगे, जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़े होंगे और इनवर्स ना क्लास 12 में, क्लास 12 के लिए हमने एक एक्सरसाइज को लिखा है यहाँ पे, आप 4.5 पे बिल्कुल देख लीजिएगा। 4.5 में इनवर्स और एडजॉइंट है, ओके।